हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ यूपीएससी डायमंड क्लासेस में, जहां आज हम कुछ नया सीखेंगे। यूपीएससी मेंस के क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व किया जाए कि हमारे मार्क्स और इन्हेंस हो। यूपीएससी में एक एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। अगर आपने यूपीएससी मेंस के अगर आंसर शीट देखे हैं तो जो रैंक 1 2 या 1 से 50 तक हैं, तो उनमें मार्क्स 1 2 या 1 से 10 के बीच के ही अंतर से उनकी रैंक डिसाइड हो जाती है। तो यूपीएससी में मार्क्स को हमें चुराना पड़ता है और एक्स्ट्रा +1 हमें क्या किया जाए, जैसे आज वही सब मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में कि आपको मेंस में कैसे अप्रोच रखना चाहिए। आज हम यहाँ पे एक पावरफुल क्वेश्चन को देखेंगे जो यूपीएससी में या तो इस टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अगर आपको यूपीएससी मेंस से रिलेटेड डिटेल चाहिए तो वो आप हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ पे जा कर के आप उसे देख सकते हैं। मैंने प्रीलिम्स से रिलेटेड, मेंस से रिलेटेड इस तरह से वीडियोस बनाए हैं कि आपको क्लियर हो जाए कि कैसा सिलेबस है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए आज हम देखते हैं ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते थे या कैसे सॉल्व किया जा सकता था कि हमारे 1 मार्क्स एक्स्ट्रा आ जाते। देखिए यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इसी तरह से यूपीएससी पूछती है, 2 फेज़ में पूछती है। एक होता है 10 मार्क्स का और एक होता है 15 मार्क्स के। तो जो 10 मार्क्स के होते हैं वो होते हैं 150 वर्ड्स में लिखने होते हैं आपको, और जो 200 वर्ड्स में लिखना रहता है वो 15 मार्क्स का है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे मान के चलते हैं ये 10 मार्क्स का है जो हमें 150 वर्ड्स में लिखने हैं। यस, यूपीएससी वर्ड इसलिए बोलती है क्योंकि बहुत सारे बच्चे एक्सीड कर देते हैं, और यूपीएससी का मेंस अगर आपने दिया है तो आपको पता है कि आंसर शीट में लिमिटेड पेज ही रहते हैं। एक आंसर के लिए लिमिटेड पेज रहते हैं, इसलिए अगर आपने एक्स्ट्रा वर्ड डाल दिए या 150 वर्ड में आपने 200 वर्ड लिख दिया तो भी आपके मार्क्स वहाँ कट सकते हैं, माइनस मार्किंग हो सकती है। तो आप ध्यान से देखें कि कैसे हम एक अप्रोच लेकर के यूपीएससी मेंस को सॉल्व कर सकते थे और या किया जा सकता है। ठीक है, देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, इंडियन मानसून इज़ बोथ आ बून एंड बेन। ये एक लाइन दिया हुआ है, आगे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नहीं है, ये एक सेंटेंस है कि इंडियन मानसून जो है वो बेनिफिट भी है और लॉस भी है। बून मतलब होता है बेनिफिट, बेन मतलब होता है लॉस। ये एक सेंटेंस दिया हुआ है। अब आगे क्वेश्चन है। बच्चे यही गलती करते हैं, कभी कभी पूरा क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं है। जो फिर जिनका पहला बार मेंस रहता है वो और भी नर्वस रहते हैं, तो हड़बड़ हड़बड़ में वो क्वेश्चन को प्रॉपर नहीं पढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना वो भी नहीं मालूम, एक वर्ड पकड़ के पूरा आंसर लिख देते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान से पढ़ें क्वेश्चन। आगे है, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ मॉनसून वेरिएबिलिटी ऑन एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया। यहाँ पे आपको डिस्कस करना है कि मॉनसून की जो वेरिएबिलिटी है, जैसे यहाँ पे नीचे भी क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय मानसून वरदान भी है और अभिशाप भी। कृषि और जल संसाधनों पर इसके प्रभाव की चर्चा कीजिए। मतलब कि आपको डिस्कस करना है कि इसका इम्पैक्ट कृषि पे और वाटर पे क्या प्रभाव पड़ता है। ये आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। हम पढ़ाई अलग वे में करते हैं। आज से ही आप प्रॉमिस कीजिए कि आज से ही आप मेंस लिखना चालू करेंगे। जब अगर आप बिगिनर हैं या आपका ये फर्स्ट वीडियो है मेंस का, तो भी आप डिसाइड कीजिए कि आज से ही आपको लिखना है। जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन हो उसको लिखने की कोशिश कीजिए। आपने ज्योग्राफी एक चैप्टर कंप्लीट किया तो मेंस के लिए क्वेश्चन लिखना चालू कीजिए, जैसा भी आप लिख पाएँ, क्योंकि इससे आप आज तो कुछ नहीं कर पाएंगे, मे बी अच्छा नहीं होगा। कुछ दिन बाद, कुछ हफ्तों बाद या कुछ महीनों बाद आप देख पाएंगे कि जो आज आपने आंसर लिखा है बहुत ही बेटर आप 1 महीने बाद लिख पा रहे हैं। इसलिए जब भी आप टॉपर्स टॉक देखते हैं या जो भी आप इंटरव्यू देख रहे हैं टॉपर्स के, वहाँ पे वो मेंशन करते कि हमने आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दी थी। जो आप नोट्स बनाते हैं उसको मेंस टाइप के नोट्स बना सकते हैं, या जो भी आपके पास क्वेश्चन है आप उसे ज़रूर लिखने की कोशिश करें, क्योंकि आज आप कोशिश करेंगे ना, 1 महीना बाद बोलते ना, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। ये बहुत सही बात है।
और यूपीएससी कोई 5 साल की जर्नी नहीं है, यूपीएससी 1 साल में निकाला जा सकता है, बट राइट स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए, राइट प्लान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस यूपीएससी देना है 5 साल तक, नहीं, सबका तो पहली बार में नहीं निकलता, ये सब थॉट आपको नहीं सोचना है। यहाँ पे मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, यहाँ पे आप देखिए, ये क्वेश्चन है आपके पास। इस क्वेश्चन को पहले तो हमने एक लाइन दे दिए, उसके बाद बताया कि इसकी मतलब आपको ये भी बताना है बोन और बेन क्या है, मतलब ये आशीर्वाद भी है और श्राप भी है, क्यों, और डिस्कस करना, मतलब अपनी बात को बताना है कि हाँ ये रीज़न है इसलिए ये वरदान है, और ये रीज़न है इसलिए ये अभिशाप है। अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियोस देख रहे हैं तो मैं बता दूं, यूपीएससी में जब भी आप मेंस आंसर राइटिंग लिख रहे हैं, जैसे आज आप इस क्वेश्चन को पॉज करके आंसर लिखें या तो आप कमेंट में टाइप करें, तो पहले क्वेश्चन लिखने की तरीका होता है इंट्रोडक्शन, जहाँ पे हम सिर्फ इंट्रो बताते हैं। सेकंड होता है बॉडी, जहाँ पे हम डिटेलिंग करते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा है, उसका आंसर हम लिखते हैं मेन बॉडी में। फिर आता है कंक्लूज़न या एंडिंग पॉइंट आप कह सकते हैं, जहाँ हम क्लोज करते हैं आंसर को। तो ये तीनों पार्ट मैं आपको यहाँ शो करूँगी, दिखाऊँगी कि कैसे इसका आंसर लिखा जा सकता है। पहले मैं उम्मीद करती हूँ कि आप वीडियो पॉज करें, जैसे भी आपको आंसर आए आप अपना लिखिए, उसके बाद कमेंट करिए। आप चाहे तो व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे सेंड कर सकते हैं, बट आप कमेंट ज़रूर करिए, अपने आंसर को ज़रूर बताएं हमें चैट बॉक्स में। अभी मैं दिखाऊंगी आपको, ये 3 फेज़ में होना चाहिए आपका आंसर। पहला बॉडी नहीं, पहला होना चाहिए आपका, बहुत सारे बच्चे ऐसी गलती करते हैं कि वो सिर्फ लिखते चले जाते हैं, बट ऐसे ही नहीं लिखना है, उसमें पहले इंट्रो, देन बॉडी, देन कंक्लूज़न, ये 3 फेज़ में आंसर होना चाहिए। अब हम देखेंगे कि इसका आंसर कैसे लिखा जा सकता था। इंट्रो में हम क्या लिख सकते थे, बॉडी में हम क्या लिख सकते थे, और कंक्लूज़न में हम क्या लिख सकते थे। इंट्रो में कभी भी आप देखिए, ये क्वेश्चन है ना, इंट्रो में कभी भी आपको ये बताना है कि ये किस चीज़ पे बात कर रहा है। तो यहाँ बात हो रहा है इंडियन मानसून, ध्यान रखना कि यहाँ पे इंडियन मानसून का बात हो रहा है और उसका प्रभाव हमारे कृषि पे और वाटर रिसोर्सेज पे क्या पड़ता है, ये मेन क्वेश्चन है। अगर आप इतना समझ गए हैं तो आप आधा तैयारी कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि ऐसी वीडियोस आपको तुरंत मिल जाए और आपको बहुत ज़्यादा ढूंढना ना पड़े। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। देखिए इंट्रो में आप क्या लिख सकते थे, द इंडियन मानसून इज़ लाइक अ डबल एज सॉर्ड, इट इज़ ब्रिंग लाइफ टू ओवर अ बिलियन पीपल बट ऑल्सो कैरीज द पोटेंशियल टू डिसरप्ट दैट वेरी लाइफ। यहाँ पे कहा गया है कि इंडियन मानसून ना 2 धाई तलवार की तरह है। एक तो बहुत मतलब करोड़ों लोगों को ये के लिए बेनिफिट होता है, जो भी बारिश होती है करोड़ों लोगों को बेनिफिट होता है, बट ये बहुत सारे लोगों को लॉस में भी लेके जाता है। जैसे अभी आप देख रहे होंगे न्यूज़ में, अभी सीज़न है मॉनसून का, इसलिए मैं ये क्वेश्चन पिकअप की हूँ, आप रिलेट कर पाएंगे मेरी बातों से। अभी मॉनसून में आप कमेंट करके बताएं कि कहाँ कहाँ बारिश की वजह से या कहाँ कहाँ मॉनसून की वजह से डिस्ट्रक्शन हुए हैं। मेनली आप देख पाएंगे नॉर्थ इंडिया में। आप कमेंट करें कि कहाँ कहाँ पे अभी ज़्यादा बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हो रहे हैं, कहाँ कहाँ पे प्रॉपर्टी लॉस हो रहा है। मेनली हिल्स एरिया पे बहुत ज़्यादा लॉस होते हैं। यहाँ पे ये कहा गया है कि मॉनसून 2 धाई तलवार की तरह है, बहुत सारे लोगों को इससे फ़ायदा होती है, बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होती है, प्लस बहुत सारे लोग लॉस में भी जाते हैं। इंडियाज़ एग्रीकल्चर एंड वाटर इकोनॉमी ब्रीथ इन रिदम, जो इंडियाज़ की एग्रीकल्चर है, कृषि हो गई, वाटर हो गई और इकोनॉमी हो गई, ये तीनों जो है एक रिदम में रहें तो ही बेस्ट है। बट जो मॉनसून है उनकी वजह से कभी कभी व्हेन द रिदम ब्रेक द कंसिक्वेंसेस इको अक्रॉस फूड वाटर इकोनॉमिक सिस्टम, जब ये रिदम टूटता है तो हमारे फूड साइकिल पे प्रभाव पड़ता है, वाटर पे प्रभाव पड़ता है और इकोनॉमिक सिस्टम में भी प्रभाव पड़ता है। क्योंकि अगर आपने कमेंट बॉक्स में लिखा होगा कि कहाँ कहाँ पे अभी बाढ़ से या बारिश से लॉसेस हुए हैं,
तो वहाँ पे प्रॉपर्टी लॉसेस हुए हैं, मतलब इकोनॉमी लॉस हुई है। और आप देखिए आगे, ये हो गया इंट्रोडक्शन। अब हम आते हैं बॉडी। बॉडी में हम बताएंगे बून क्या है और बेन क्या है। बून होता है बेनिफिट ऑफ मॉनसून। पहले हम बताएंगे बेनिफिट क्या है मॉनसून का। मॉनसून का बेनिफिट है एग्रीकल्चर सपोर्ट में। पहला तो अगर टाइमली रेनफॉल सपोर्ट, अगर टाइम से रेनफॉल हो रहा है तो वो खरीफ क्रॉप को, जैसे राइस और मेज़ है, उसे बहुत ही बेनिफिट होती है हमारे, क्योंकि राइस और मेज़ वाटर को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, उनके लिए वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर सॉयल मॉइस्चर को मेंटेन करने में भी लगती है, बेनिफिट होती है रबी क्रॉप को इनडायरेक्टली। देन होता है रूरल इकोनॉमी बूस्ट होती है और फूड सिक्योरिटी भी बूस्ट होती है। ये हो गया एग्रीकल्चर को सपोर्ट करना अगर बारिश टाइम पे हो रही है। रिचार्ज होता है हमारा वाटर रिसोर्सेस, और जो वाटर रिजर्वियर है वहाँ पे रिफ़िल होता है ग्राउंड वाटर। फिर जो लेक है, पॉन्ड है, वहाँ पे भी पानी अवेलेबल होती है। अगर बारिश टाइम पे नहीं हुई तो यहाँ पे सब, तो इसलिए जब टाइम पे बारिश हो रही है तो हमारे लेक्स भर जाते, पॉन्ड भर जाते, जिसकी वजह से हम एक साल तक अच्छे से पानी हमें मिल सकता है जब बारिश नहीं हो रही तब भी। यूज़ फॉर इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग, जिसका प्रयोग हम ड्रिंकिंग वाटर में और इरिगेशन में बाद में भी कर सकते हैं, अभी तो हम कर ही रहे हैं। नेक्स्ट है बेन, मतलब मॉनसून का लॉस क्या है। अगर हमने दो धाई तलवार बोला है तो क्यों मॉनसून को, इंडियन मॉनसून को बोला जाता है। इंडियन मॉनसून एक तो अनप्रिडिक्टेबल है, उनका कोई टाइम नहीं है। अगर आपने नोटिस किया होगा तो इस बार मुंबई में जल्दी मॉनसून आ गई, जबकि मॉनसून का टाइमिंग जुलाई तक, जुलाई से शुरू होता है, गणपति तक जाती है। बट इस ईयर बहुत ही जल्दी, मतलब मई के लास्ट में यहाँ पे बारिश होना शुरू हो गई थी, मुंबई में बारिश होना शुरू हो गई थी। तो अनप्रेडिक्टेबल है मॉनसून, हम नहीं डिसाइड कर सकते कि कब आएगी कब नहीं आएगी। कहीं कहीं ठंडी के दिनों में बारिश हो जाती है, इसलिए हम डिसाइड नहीं कर सकते कि इंडियन मानसून कब से कब होगी। लेट ऑनसेट अर्ली विड्रॉल, कहीं कहीं लेट से मानसून आती है और जल्दी चली जाती है, और कभी कभी सडन ब्रेक हो जाता है मानसून का और वहाँ पे क्रॉप साइकिल भी ब्रेक हो जाती है। लीड टू क्रॉप फेलर एंड अनसर्टिनिटी, ये क्रॉप फेलर को जन्म देता है और अनसर्टिनिटी। फॉर एग्जांपल, अगर यूपी साइड में टाइम पे बारिश नहीं हुई तो राइस क्रॉप फेल हो जाती है, और कभी कभी अगर ठंडे में बारिश हो गई तो वहाँ पे जो क्रॉप है वो भी फेल हो जाएंगे, मतलब वो प्रॉपर नहीं उग पाएंगे, क्योंकि ड्राई सीज़न में जो लगते हैं क्रॉप वो बारिश को नहीं झेल सकते। तो सबकी अपनी अपनी कंडीशन होती है, लेकिन अगर बारिश टाइम पे नहीं हुई तो इस तरह से लॉसेस हमें देखने मिलती हैं। फिर फ्लड और ड्रॉट एक साथ आ जाते हैं, मतलब फ्लड इन आसाम एंड ड्रॉट इन राजस्थान, बोथ एक्सट्रीम इवेंट टुगेदर, और ये दोनों इवेंट एक साथ ही होते हैं। अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो इस समय भी यही हो रहा है। फिर डैमेजेस क्रॉप प्रॉपर्टीज़ एंड वर्सन रूरल डिस्ट्रेस, तो इस तरह से भी आप देख रहे हैं कि डैमेज कितने सारे हो रहे हैं। वाटर इनसिक्योरिटी, वीक मानसून रहेगी तो एम्पटी रिजर्वियर रह जाएंगे, ड्राई बोरवेल रह जाएगा। और लॉन्ग टर्म क्राइसिस इन ड्रिंकिंग वाटर एंड इरिगेशन, अगर लॉन्ग टर्म है क्राइसिस हो रही है तो जो ड्रिंकिंग वाटर है और इरिगेशन में भी प्रॉब्लम आती है। अब इसको हम क्लोज कैसे करेंगे, कंक्लूजन आप इस तरह से लिख सकते हैं, वी कैन नॉट कंट्रोल मानसून बट वी कैन कंट्रोल इट्स इम्पैक्ट विथ स्मार्ट प्लानिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग। इस तरह से हम कुछ चीज़ें हैं, जैसे अगर स्मार्ट प्लानिंग करें और रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें और क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग करें तो जाके हम मानसून के इफ़ेक्ट को कम कर सकते हैं। इस तरह से आपने देखा कि कैसे मैंने बहुत जल्दी ही बता दिया आपको, ताकि आपकी जो टाइम है वो बचे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखिए, वो एक फॉर्मेट था और ये एक फॉर्मेट अलग है। इस तरह से चाहे तो आप माइंड मैप के थ्रू या इस तरह से कुछ भी ड्रॉ करेंगे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मिल सकते हैं। जैसे यहाँ पे इस तरह से आप लिखें और आपको मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, क्योंकि जब भी आप यूनिक आंसर चाहते हैं तो आपको फिगर देना ज़रूरी है। आप चाहे तो डायग्राम बना दें, आप चाहे तो माइंड मैप बना दें, आप चाहे तो एरो दे करके कुछ आप
बहुत सारे डायग्राम के टाइप्स आते हैं। बार डायग्राम होता है, इस तरह से आप बना सकते हैं। जैसे इकोनॉमिक में हम बार डायग्राम का यूज़ करते हैं। इस तरह से आप डायग्राम दिखा करके भी अपना आंसर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे बून है, बेन है, देन एग्रीकल्चर पे क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, इस तरह से आप लिख के बता सकते हैं। तो क्या आप भी ऐसा आंसर लिखना चाहते हैं? तो आज ही ज्वाइन कीजिए मेरे यूपीएससी डायमंड बैच को, क्लासेस को, जो कि आपको पर्सनल मेंटरशिप प्रदान करता है, देता है, और पावरफुल नोट्स, मेंस और रेडी आंसर आपको प्रोवाइड करते हैं। अगर आप चाहते हैं आज ही आप हमसे जुड़ें, यह है कॉन्टैक्ट नंबर, आज ही आप हमसे जुड़ें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।